कहानी की शुरुआत एक सुनसान नदी से होती है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा है। नदी की लहरों पर एक छोटी सी नाव धीरे धीरे आगे डर साफ दिखाई देता है। अब इस दुनिया में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। हर अनजान इंसान एक संभावित खतरा बन चुका है। इस डर की वजह है एक जानलेवा वायरस जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। इस वायरस की चपेट में आने वाला व्यक्ति महज 4 घंटे के भीतर अपनी इंसानियत खो देता है और खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एंडी किसी भी टकराव से बचते हुए अपनी नाव आगे बढ़ा देता है, लेकिन उनके सामने एक नई मुश्किल खड़ी है। खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका है। उसकी पत्नी भविष्य को लेकर चिंतित है, मगर एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वह किसी न किसी तरह अपनी फैमिली को सुरक्षित रखेगा। कुछ देर बाद नदी में उन्हें एक टूटी फूटी नाव दिखाई देती है। एंडी सावधानी से उसके अंदर जाता है। काफी तलाश करने के बाद उसे खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उस नाव के अंदर वे अकेले नहीं हैं, जैसे कोई अंधेरे में छिपकर उन्हें देख रहा हो। खतरे का अंदाजा होते ही एंडी बिना समय गंवाए सामान उठाता है और तुरंत अपनी नाव पर लौट आता है। खाने का सामान देखकर उसकी पत्नी राहत की सांस लेती है। एंडी मुस्कुराकर कहता है, अब हमारे पास कम से कम 2-3 महीनों तक चलने लायक राशन है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर लालच बन जाती है। थोड़ा समय बीतते ही उसकी पत्नी चुपचाप उसी टूटी हुई नाव पर वापस लौट जाती है, इस उम्मीद में कि शायद वहां और भी सामान मिल जाए। वह जैसे ही कुछ सामान लेकर बाहर निकलने लगती है, अचानक अंधेरे से कोई रहस्यमयी ताकत उसे जोर से अंदर खींच। एंडी जैसे ही अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैर पर गहरा घाव था और साफ लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह काटा है। कांपती हुई आवाज में उसकी पत्नी बताती है कि अंधेरे में किसी ने उस पर हमला किया था और वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था। यह सुनते ही एंडी समझ जाता है कि अब समय बहुत कम है। इस वायरस के बाद किसी के पास ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे ही बचते हैं। वह बिना एक पल गंवाए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि अब वापसी लगभग नामुमकिन है। फिर भी वह ज्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं रख पाएगी। इसलिए वह एंडी से कहती है कि उसे यहीं छोड़ दे और अपनी बेटी को बचाकर आगे निकल जाए। मगर एंडी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वह उसे हिम्मत देता है और सफर जारी रखता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी सड़क के बीचों बीच आ जाता है। एंडी कार संभालने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी थी। कार बुरी तरह पलट जाती है। हादसा इतना खतरनाक था कि लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा उसकी पत्नी के शरीर को आर पार चीर देता है। एंडी भी जोरदार टक्कर के बाद बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, तब तक सब कुछ बदले चुका होता है। उसकी पत्नी के शरीर में वायरस पूरी तरह फैल चुका था। वह अब इंसान नहीं रही थी, लेकिन अपने आखिरी होश में उसने कार के दरवाजे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सेव हर, यानी अपनी बेटी को बचा लो। एंडी जैसे ही पीछे मुड़कर अपनी बेटी को उठाने जाता है, तभी उसकी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी उसका हाथ काट लेती है। किसी तरह वह खुद को छुड़ाता है, बेटी को गोद में उठाता है और वहां से दूर भाग निकलता है। अब एंडी भी संक्रमित हो चुका था। उसे पता था कि उसके पास भी सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, लेकिन उसे अपनी मौत की नहीं, अपनी छोटी सी बेटी की चिंता थी। उसके बाद उसका ख्याल कौन रखेगा? इसी सोच के साथ वह अपने फोन में 48 घंटे का एक अलार्म सेट कर देता है, ताकि उसे हर पल याद रहे कि उसके पास कितना वक्त बचा है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ती है जो हादसे से पहले सड़क पर दिखाई दिया था। एंडी उसके पास जाता है और देखता है कि वह भी पूरी तरह संक्रमित है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम थूमी है। थूमी बताती है कि यह संक्रमित आदमी उसका पिता है। उसने उसके मुंह पर कपड़ा कसकर बांध रखा है ताकि वह किसी को काट ना सके। इसके बाद थूमी एक अजीब काम करती है। वह अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाती है और खून की कुछ बूंद पास के पेड़ पर लगा देती है। खून की गंध मिलते ही उसका संक्रमित पिता सीधे उसी पेड़ की तरफ खिंच जाता है और उसे चाटने लगता है। यहीं से पता चलता है कि थूमी इसी तरीके से अपने पिता को कंट्रोल करती है। वह जहां भी खून की गंध छोड़ती है, उसका संक्रमित पिता बिना कुछ सोचे उसी दिशा में उसके पीछे चल पड़ता है। उधर एंडी अपनी बेटी को गोद में लेकर आगे बढ़ता रहता है।
काफी देर भटकने के बाद अचानक एक स्ट्रीट लाइट जल उठती है। उसे समझ आ जाता है कि आसपास कोई ना कोई जरूर है। सामने एक पुराना स्कूल दिखाई देता है। सावधानी से अंदर जाने पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से होती है। वह एंडी के जख्म साफ करती है, पट्टी बांधती है और कहती है कि वह रात भर यहाँ आराम कर सकता है। रात के समय एंडी बाहर झांकता है। थोड़ी दूरी पर कुछ आदिवासी आग जलाकर बैठे होते हैं। तभी उनमें से एक महिला बार बार थूमी थूमी पुकारती है। एंडी को पता चलता है कि वह थूमी की मां है जो अपनी बेटी को हर जगह तलाश रही है। दूसरी तरफ थूमी अपने संक्रमित पिता को एक गड्ढे में छिपाकर रखती है। उसने उन्हें मिट्टी से इस तरह ढक दिया है कि कोई देख न सके। वजह साफ थी, आदिवासी लोग किसी भी संक्रमित इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन थूमी के लिए वह पहले उसके पिता हैं, फिर कुछ और। वह आखिरी सांस तक उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। सुबह होते ही एंडी वहां से निकलने का फैसला करता है। वह जानता था कि उसके शरीर में भी वायरस फैल चुका है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वह अपनी बेटी को उस बुजुर्ग महिला के पास भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह खुद बहुत बीमार थी। जाने से पहले महिला एंडी को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है। तस्वीर में थूमी अपने पिता के साथ मुस्कुरा रही होती है। महिला कहती है, अगर तुम अपनी बेटी को सच में सुरक्षित देखना चाहते हो तो थूमी को ढूंढो, शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद है। एंडी फिर सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर उसे एक कार दिखाई देती है। वह जैसे ही उसका दरवाजा खोलने जाता है, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। पहले तो उसे लगता है कि हमला उसी पर हुआ है, लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि गोलियां उसके पीछे आ रहे एक ज़ॉम्बी पर चलाई गई थीं। गोली चलाने वाला आदमी एक भारी सिलेंडर के नीचे दबा हुआ था। वह एंडी से कहता है कि अगर जल्दी यहां से नहीं निकले तो गोलियों की आवाज सुनकर और संक्रमित यहां पहुंच जाएंगे। एंडी कार की मदद से सिलेंडर हटाता है और उसकी जान बचा लेता है। उस आदमी का नाम विक था। वह एंडी और उसकी बेटी को अपने घर ले जाता है। ऊपर से सब कुछ सुरक्षित और सामान्य लगता है। कुछ देर बाद विक एंडी को अपने साथ एक दूसरी जगह ले जाता है। वहां पहुंचकर एंडी देखता है कि एक बड़े पिंजरे के चारों तरफ दर्जनों ज़ॉम्बी जमा हैं। विक बिना देर किए उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और दोनों मिलकर सभी संक्रमितों को मार गिराते हैं। लेकिन असली झटका तो उसके बाद लगता है। जैसे ही एंडी पिंजरे के अंदर देखता है, वह हैरान रह जाता है। अंदर थूमी कैद थी। आप अपनी बेटी की फिक्र करो। इतना ही नहीं, उसने एक बुजुर्ग आदिवासी को भी दूसरे पिंजरे में कैद कर रखा था। रात को जब सब सो जाते हैं, एंडी अपनी बेटी को पालने में सुलाता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। उसे लगता है कि उसके ज़ॉम्बी बनने से पहले सब खत्म कर देना ही बेहतर होगा। लेकिन तभी विक की पत्नी उसे रोक लेती है। वह सच बताती है कि विक उसका असली पति नहीं है। उसने उसके असली पति की हत्या कर दी थी और अब वह उसी के साथ रहने को मजबूर है। वह एंडी से कहती है, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। एंडी बताता है कि उसके पास अब सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। वह सोचता है कि रास्ते में नदी किनारे जो परिवार मिला था, शायद अपनी बेटी को उनके पास छोड़ सके। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि तभी विक वहां पहुंच जाता है। वह एंडी को पकड़कर उसी पिंजरे में बंद कर देता है जिसमें पहले से थूमी कैद थी। शुरुआत में थुरमी उससे घबरा जाती है, लेकिन एंडी शांत आवाज में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब दोनों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह इस कैद से बाहर निकलना। एंडी जल्दी से एक प्लान बनाता है। वह मांस का एक टुकड़ा लोहे की चेन से बांध देता है और चेन का दूसरा सिरा पिंजरे के दरवाजे में फंसा देता है। वह फिर पूरी ताकत से उस मांस को दूर फेंक देता है। खून की गंध मिलते ही सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ टूट पड़ते हैं। चेन खींचती है और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। मौका मिलते ही एंडी और थूमी वहां से भाग निकलते हैं। दोनों सीधे विक के घर पहुंचते हैं। एंडी अपनी बेटी को उठाता है, लोरेन को साथ लेता है और तीनों चुपचाप निकलने लगते हैं। लेकिन तभी विक की नींद खुल जाती है। वह बिना कुछ सोचे बंदूक उठाता है और एंडी पर गोली चला देता है। ठीक उसी पल लोरेन एंडी के सामने आ जाती है। गोली उसे लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। एंडी के पास रुकने का वक्त नहीं था। वह अपनी बेटी और थूमी को लेकर वहां से भाग निकलता है। विक काफी दूर तक उनका पीछा करता है, लेकिन तीनों एक सुरक्षित जगह छिप जाते हैं। काफी देर तलाश करने के बाद विक खाली हाथ लौट जाता है।
चाहता था कि थूमी उसके साथ नदी किनारे चले, जहां शायद कोई सुरक्षित परिवार मिल जाए, लेकिन थूमी मना कर देती है। मजबूर होकर एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला निकल पड़ता है। रास्ते में जब वह अपनी घड़ी देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पास अब सिर्फ 9 घंटे बचे थे। उसे हर हाल में नदी तक पहुंचना था, लेकिन चलते चलते वायरस अपना असर दिखाने लगता है। एंडी को तेज दौरा पड़ता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो बेटी उसके पास नहीं होती। पहले तो वह घबरा जाता है, लेकिन असल में थूमी ही उसे अपने साथ ले गई थी। अब वह भी एंडी की बेटी को बचाना चाहती थी। जंगल के हर रास्ते से वाकिफ होने की वजह से थूमी उन्हें बहुत जल्दी नदी किनारे पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर एंडी उसी परिवार को ढूंढ लेता है जिसे उसने सफर की शुरुआत में देखा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस परिवार का मुखिया खुद संक्रमित हो चुका था। वह बंदूक एंडी की तरफ तान कर कहता है, इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरे परिवार के लिए, बाकी 2 तुम चाहो तो अपने और अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल कर लेना। एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि हार मान लेना कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह आदमी फैसला कर चुका था। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाता है और कुछ ही सेकंड बाद पीछे से लगातार गोलियों की आवाज गूंजती है। वह आदमी पहले अपने परिवार को मार देता है और आखिर में खुद को भी एंडी वापस जाकर वही रिवॉल्वर उठा लेता है। अब उसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे किस पर भरोसा करे और किस रास्ते पर जाए। उधर थूमी उस परिवार के टेंट के अंदर जाती है। वहां उसे एंडी का बैग मिलता है। बैग खोलने पर एक पुरानी तस्वीर बाहर गिरती है, वही तस्वीर जो स्कूल वाली बुजुर्ग महिला ने एंडी को दी थी। उस तस्वीर में थूमी, उसके पिता और उसका परिवार साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर देखते ही थूमी को यकीन हो जाता है कि एंडी सचमुच उसकी मदद करना चाहता है। वह उसके पास आती है और कहती है, मैं अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एंडी बिना कुछ सोचे हामी भर देता है। थूमी दूर आसमान में उठते धुएं की तरफ इशारा करती है और कहती है, मेरा कबीला वहीं है। अब तीनों रेलवे ट्रैक के साथ बनी एक पुरानी सुरंग से होकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन सुरंग से बाहर निकलते ही सामने विक दिखाई देता है। विक ने अभी तक उन्हें नहीं देखा था। एंडी तुरंत थूमी और अपनी बेटी को पास खड़ी एक कार के अंदर छिपा देता है, जबकि खुद चुपचाप उन बंधे हुए जॉम्बीज के बीच जाकर खड़ा हो जाता है, जिन्हें विक एक एक करके मार रहा था। जैसे ही विक एंडी के सामने आता है, एंडी मौका देखकर रिवॉल्वर निकाल लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में बाजी विक के हाथ लगती है। वह रिवॉल्वर छीनकर एंडी को गोली मार देता है। इसके बाद वह सीधे उस कार की तरफ बढ़ता है जहां थूमी और बच्ची छिपी थी। वह थूमी को बाहर खींचकर जोर से फेंक देता है। उसका सिर ट्रक से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। फिर विक एंडी की बेटी को गोद में उठा लेता है। घायल होने के बावजूद एंडी किसी तरह उसके पास पहुंचता है और कहता है, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। विक गुस्से से चिल्लाता है, तुमने मेरी लोरेन मुझसे छीन ली, अब मैं तुम्हारी बेटी तुमसे छीनूंगा। एंडी शांत लेकिन ठोस आवाज में जवाब देता है, लोरेन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। यह सुनते ही विक बिल्कुल चुप हो जाता है। शायद पहली बार उसे अपने किए हुए हर गुनाह का एहसास होता है। कुछ पल बाद वह बिना कुछ कहे बच्ची को वापस एंडी की गोद में सौंप देता है। अब एंडी, थूमी और उसकी छोटी सी बेटी अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन सफर अब पहले से भी मुश्किल हो चुका था। थूमी के सिर पर लगी चोट गहरी थी। लगातार बहते खून की वजह से उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। एंडी उसे संभालते हुए कहता है, हिम्मत मत हारना, अगर तुम रुक गई तो हम कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। थूमी खुद को संभालती है और दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब वायरस एंडी पर पूरी तरह हावी होने लगा था। अचानक उसका शरीर बेकाबू हो जाता है और वह जॉम्बी की तरह आगे दौड़ पड़ता है। तभी पीछे से अपनी बेटी की हल्की सी आवाज सुनकर वह आखिरी बार खुद पर काबू पा लेता है। अब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। कुछ कदम चलने के बाद वह घुटनों के बल गिर जाता है। वह थूमी की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, मुझसे एक वादा करो, मेरी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना। थूमी बिना एक पल गंवाए जवाब देती है, मैं वादा करती हूँ। एंडी समझ चुका था कि उसकी इंसानियत अब ज्यादा देर तक नहीं बचेगी। वह आखिरी बार अपनी बेटी के माथे को चूमता है। फिर थूमी से वह रस्सी और लकड़ी का फंदा मांगता है जिसे उसने पहले से संभाल कर रखा था। उधर दूर वही धुआं उठ रहा था जहां थूमी का कबीला संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार कर रहा था। कुछ देर बाद उसी धुएं के बीच से एक परछाई बाहर निकलती है। वह एंडी था, लेकिन अब वह इंसान नहीं रहा था। वह पूरी तरह जॉम्बी बन चुका था। फिर भी उसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी सुरक्षित थीं। असल में एंडी ने जॉम्बी बनने से पहले ही सब सोच लिया था। उसने थूमी को मांस का एक टुकड़ा दिया था जिसे एक लकड़ी से बांधा गया था। उसे पता था कि जॉम्बी खून और मांस की गंध का पीछा करते हैं, इसलिए थूमी जिस दिशा में वह मांस आगे करती, जॉम्बी बन चुका एंडी उसी दिशा में चलता जाता। यही उसका आखिरी बलिदान था। अपने होश खोने के बाद भी
वह अपनी बेटी को सुरक्षित जगह तक पहुंचा रहा था। आखिरकार तीनों कबीले तक पहुंच जाते हैं। थूमी एंडी का हाथ पकड़कर खड़ी रहती है। वह जानती थी कि सामने खड़ा यह ज़ॉम्बी वही इंसान है जिसने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचा, लेकिन अब उसे रोकना नामुमकिन था। कबीले के लोगों के पास उसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। एंडी ने पहले ही अपने मुंह में लकड़ी फंसा ली थी ताकि वह चाहकर भी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कबीले वाले भारी मन से अपने भाले उठाते हैं और एंडी की पीड़ा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, लेकिन उसकी कुर्बानी कभी नहीं भूलते थूमी और उसकी मां एंडी की बेटी को अपने परिवार की तरह अपना लेते हैं। जाने से पहले एंडी अपनी बेटी के पेट पर उसी पवित्र राख से सिर्फ 2 शब्द लिख गया था, थैंक यू। ये उन लोगों के लिए उसका आखिरी धन्यवाद था जिन्हें उसने अपनी बेटी की नई जिंदगी सौंप दी थी। आखिर में दिखाया जाता है कि एंडी की बेटी अब उसी कबीले का हिस्सा बन चुकी है और जिस सम्मान के साथ थूमी के पिता को विदाई दी गई थी, उसी सम्मान के साथ एंडी का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। यहीं खत्म होती है एक ऐसे पिता की कहानी जिसने जिंदा रहते हुए भी अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी और ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसे सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाकर अपने पिता होने का फर्ज निभा दिया। इसी के साथ इस भावुक कहानी का अंत हो जाता।